हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग सीखेंगे अपना पवन पब्लिकेशन सीरीज का जो हल कर रहे थे उसका ये तीसरा पार्ट होने वाला है। अभी इसके 3 से 4 पार्ट आएंगे और आपकी पूरी जो पब्लिकेशन की सीरीज है वो सॉल्व हो जाएगी। आपको वीडियो को अंत तक देखना है, हर एक चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप अच्छे से समझ भी जाओगे। बस थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो वीडियो को आप एक बार अपने दोस्तों के संग शेयर कर दीजिए। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, एक शंकु के आधार की आर मतलब क्या होता है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा हाइट 12 सेंटीमीटर है। तो आयतन बताना आपको, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। कहने का मतलब ये सिंगल एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी सीरीज का है जिससे शंकु का पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है। तो आइए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले आपको ये याद रखना कि शंकु में क्या क्या चीज़ें होती हैं। शंकु का अगर मैं आपसे बात करूं कि शंकु का आयतन क्या होता है, तो मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया, सबको याद भी हो गया होगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता। दूसरी बात मैं आपसे पूछूं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो आप लोग बताओगे कि पाई आर एल होता है। तीसरी बात मैं आपसे पूछूं कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ कुछ नहीं होता है, ये होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ और प्लस हो जाता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। बस ये आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना। शंकु बनता कैसे है, तो ऐसे आपका शंकु एक बनता है। ये मैंने बना दिया शंकु, सेंटर है यहाँ पर और ये एपेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर है। याद रखना, ये जो शंकु का आधार है ना, ये शंकु का आधार क्या है, ये वृत्त है। तभी तो वृत्त की ये क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। ये कितनी गिवन है, तो 3.5। ये देखो 3.5, सो मैंने यहाँ लिख लिया 3.5 सेंटीमीटर। ये जो 3.5 है, मैं इसको फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहूँ तो 7/2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको हाइट गिवन है, हाइट कितनी गिवन है जरा देख कर बताओ, तो कहोगे 12 सेंटीमीटर, यानी हाइट हमको दी गई 12। हमें सब कुछ, हम आयतन भी निकाल सकते हैं, हम संपूर्ण पृष्ठ भी निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें ये एल पता होना चाहिए। एल क्या होता है, एल होता है स्लंट हाइट, ये स्लंट हाइट। तो एल हम कैसे निकालेंगे, चूंकि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो एल बराबर आपका जो फार्मूला होता है, यानी जो तिर्यक ऊंचाई होती है एल, वो होता है अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। बस इन 4 फार्मूले होते हैं शंकु में, यही हम लोग लगाएंगे। आइए हम 1 बाई 1 चीज़ें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एल निकालते हैं, तो हाइट हमारी कितनी है 12, अगर 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 आ जाएगा। रेडियस चाहे आप 3.5 का स्क्वायर कर दो या आप 7/2 का कर दो, तो 7/2 का करोगे 49/2 आ जाएगा। यानी अब मैं यहाँ से अगर निकालूंगा तो 144 का 2 से गुणा कराऊंगा। भाई देखो 144 का अगर हम 2 से गुणा कराएंगे, भाई देखो 12 है ना, हाइट हो गया 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144। अब 2 का 144 से कराएंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम कितना हो गया 2, 288 और प्लस में हो गया 49 ये 4 है, माफ़ी चाहते हैं 1 सेकंड के लिए, यहाँ 4 हो जाएगा 49/4। 2 का स्क्वायर करेंगे ना तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17 और 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 और 1 कितना हो गया 5, 576 प्लस 49/4 हो गया। यानी ऊपर हो जाएगा आपका 625/4। 625 को बाहर निकालोगे तो 25, 4 को निकालोगे 2, यानी जो एल की वैल्यू है वो कितनी आ गई 25/2 सेंटीमीटर। ये आपने एल निकाला है, एल मतलब कि तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई पता है तो अब सारा कुछ हम पता कर सकते हैं। हमें केवल यहाँ तिर्यक ऊंचाई की ज़रूरत थी, यहाँ तिर्यक ऊंचाई नहीं निकालते तो हम संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकाल सकते थे, आयतन हम ऐसे निकाल सकते थे। तो हम सबसे पहले अपना वॉल्यूम निकालते हैं कि आयतन क्या होगा। आप कह सकते हो आयतन 1/3
पाई आर का मान रखोगे 22/7। आर कितना है, तो आर आपने निकाला है 7/2, यानी ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, चूँकि स्क्वायर है इसीलिए मैंने 2 बार लिख दिया। हाइट है 12 तो ये 12 हो गया। देखो 7 से 7 खत्म, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ कितना हो गया, 12 हो गया। अब 2 से क्या कोई कट रहा है, ये कट रहा है 2 से एक बार में, तो ये 1/3 है, सॉरी 1/3 है ना, 1/3, 1/3 और 3 से 3 ये खत्म हो जाएगा, ये पूरा आपका 22 है, ये पूरा आपका 22 है। 22 इंटू 7 करोगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। दूसरी चीज़ आपसे वक्र पृष्ठ पूछा है। वक्र पृष्ठ का मतलब पाई आर एल, पाई आर की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 और एल की वैल्यू आपने कितनी निकाला है, 25/2। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटोगे 11 बार में कट गया, 11×5 = 55 कैरी आ गया, 5 11 दूना 22, 22 में अगर 5 जोड़ोगे तो 27, 275/2 करोगे, 2 1 कम 2 1 हो गया, यहाँ हो गया आपका 6, 6 और 2 तियाँ 6, 2 7 14, 2 5 10, 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, वो आ गया वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ पता चल गया। अब हमें आधार का क्षेत्रफल चाहिए, और आधार है क्या, वृत्त होता है आधार, यानी अगर मैं बेस का क्षेत्रफल निकालूंगा आधार का क्षेत्रफल तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है, यानी ये रखेंगे 22/7, 22/7 हो गया, इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2। देखो निकाला मैंने 7/2, भाई देखो यहाँ पर ना 7/2, यानी ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 क्या हो गया, खत्म हो गया, 2 से काट दिया मैंने 11 बार में। अब ये हो गया 11 7 77/2, यानी 2 3 6, 2 8 16 और 2 5 10, 38.5। आधार का क्षेत्रफल आ गया 38.5, पाई आर एल आ गया 137.5। तो संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल वाली वैल्यू रखो यानी 137.5 और उसमें ऐड कर दो आधार का क्षेत्रफल 38.5, 38.5 जब ऐड करोगे 5 5 10 का 0 कैरी 1 आ गया, 7 7 14 1 15 1 16 कैरी 1 आ गया, 3 और कितना हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, 176 दशमलव लगा दोगे तो 176 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। नोट कर सकते हो, एक ही क्वेश्चन से आपका कंप्लीट चैप्टर कवर हो चुका है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर ले आया, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये सारी चीज़ें याद है। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, और जो ये होता है ना आधार, शंकु में जो आधार होता है ये वृत्त ही होता है, तो इसीलिए वृत्त की रेडियस होती है। जब वृत्त होता तो पाई आर स्क्वायर मैंने लिख दिया, ये 38.5 आ गया, ये 137.5, दोनों को जोड़ लिया तो हमारा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बोलो क्या आपकी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, एक बार आप कमेंट करके बताओ कि आपकी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। आ गई ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगर कुछ लोगों को ये चीज़ें हो सकता है बोरिंग लग रही हों कि ये कितना लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन उनको शायद पता नहीं है कि यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो बहुविकल्पी में डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है, आपका अति लघुत्तरी में पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट फार्मूला, और आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो कुछ ना कुछ निकलवा सकता है। तो इसीलिए आपको पेशेंस रखना है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है कि तुरंत हम सारी चीज़ें सीख लें। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक शंकु की हाइट, फिर से शंकु का क्वेश्चन है, एक शंकु की हाइट आपको गिवन है कितना, 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, और आधार का व्यास आपको दिया गया है
और जो आधार है, आधार का क्या दिया गया है, व्यास, डाईमीटर दिया गया। कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर है। तो आपसे वो पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ और आयतन बताओ। आपसे दो चीजें पूछे हैं इस बार, वक्र पृष्ठ और आयतन। चलो बताने की कोशिश करो, वक्र पृष्ठ और आयतन क्या होगा, फटाफट बताने की कोशिश करो। देखो सीरीज में ऐसा कुछ सिस्टम है कि जो चैप्टर दे दिए उसके चैप्टर के लगातार 7-8 क्वेश्चन दे दिए, तो हमने 3-4 क्वेश्चन यहाँ से लिए हैं, बाकी और भी क्वेश्चन हैं, यानी टोटल 11 से 12 क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा और बढ़िया क्वेश्चन होंगे, तो आपको बने रहना है। इसको कैसे लगाएंगे, देखो आपको पता है बात कर रहा है शंकु की, और शंकु में आधार होता है वृत्त, वृत्त का व्यास। अगर वृत्त का व्यास आप हमें बताओ, अगर वृत्त का व्यास आपको पता है 28 सेंटीमीटर है, तो आप त्रिज्या आसानी से बता सकते हो। त्रिज्या व्यास का आधा होगी 28/2, यानी क्या 14 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगी। आपको हाइट भी गिवन है, तो हम अगर एक आपके सामने शंकु बनाएं तो कुछ इस प्रकार से शंकु बनेगा। आप कहोगे जी बिल्कुल। ये आपका हो गया हाइट। हाइट कितनी गिवन है, तो हाइट देखो कितनी गिवन है, 48, यानी हाइट आपको दी गई है 48 सेंटीमीटर, और आपको जो यहाँ पर त्रिज्या दी गई है कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर। तो ये दी गई है 14 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ से एल निकालोगे, क्योंकि आपको वक्र पृष्ठ भी बताना है, तो एल कैसे निकालोगे, अभी जस्ट बताया। एल का फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर करोगे प्लस में क्या करोगे, आर स्क्वायर। एच कितना है, 48, 48 का स्क्वायर मैंने ट्रिक बताया है आपको। 8 टाइम 64 के 4 कैरी 6 आ गया, 8 चुके 32, 32 दूना 64, 64 6 70 के 7 कैरी 7, 4 चौक 16, 16 में 7 जोड़ोगे तो 16 और 7 कितना होता है भाई, 16 और 7 6 13, 23। ये हो गया 2304, ये हो गया 2304 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। इनको जब ऐड करोगे तो 196 4, यानी टोटल 2500 आ जाएगा, और 2500 का रूट निकालोगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी जो इस एल की लंबाई है कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। अब हमें एल पता चल गई है, हम आयतन भी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आयतन निकालूं तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7। आर कितना है जरा देख कर बताओ, आर है 14, ये हो जाएगा 14 × 14 इंटू एच कितना है, तो एच है 48, ये हो जाएगा 48। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 3 से काटेंगे 3 1 कम 3, 3 6 18, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, इंटू कितना हो जाएगा 16 × 14। ये 14 है, 16 है और 2 है, ये 2 से तो गुणा करा दिया। 14 यहाँ कर लोगे और 16 यहाँ कर लोगे। अब इसका आपको गुणा करा लेना है, जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आपको लिख देना। गुणा तो करा ही लोगे। हम सीधे बात करते हैं वक्र पृष्ठ की, कि वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो वक्र पृष्ठ आपको पता है, अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करूं तो होता है पाई आर एल। पाई आर की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 14, और एल की स्लंट हाइट आपने कितना निकाला है 25, तो ये हो जाएगा 25। 7 से काटेंगे 2 बार में, 25 दूना 50, तो 22 × 50 करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 5 दूनी 10 11, ये 1100 सेंटीमीटर के आ जाएगा स्क्वायर। आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। जो वक्र पृष्ठ पूछे था वो 1100 सेंटीमीटर आ गया है, और जो आयतन पूछे था 44 × 14 × 16। कुछ लोग हमसे पूछते हैं, विद्यार्थी ही हैं, कि क्या हम पेपर में ऐसे लिख देंगे आंसर आएगा, नहीं, केवल गुणा कराना, आपको पूरा गुणा करा के लिखना पड़ेगा। ये बात याद रखना है, पूरा मल्टीप्लाई करा के ही आपको लिखना है। ठीक बात ना, क्लियर बात, समझ गए हो, नोट कर लीजिए। आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा समझिए। प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना है, आपको ना विलोपन विधि नहीं लगाना है अगले क्वेश्चन में, क्योंकि आपके बुक में साफ मेंशन था
कि निम्न को आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो, तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिस्थापन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग कोई चीटिंग ना कर पाओ। प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है आपका 3x प्लस में 2y, 3x प्लस में 2y बराबर है आपका 0, एंड फिर है आपका 2x प्लस में y, 2x प्लस में y बराबर है कितना, -1। ये पहला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है ऐसा, दोनों प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है। इसको कैसे लगा सकते हो, हम इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। ठीक बात। समीकरण, किस समीकरण से आप आसानी से मान निकाल सकते हो, तो आप कहोगे कि मैं समीकरण 2 से मान निकाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या आप 1 से भी निकाल सकते हो अगर आपको आसान लगे तो। समीकरण 2 था आपका 2x प्लस वाई बराबर -1, प्लस वाई जाएगा माइनस में y, तो 2x बराबर -1 -y, 2 आपका गुणे से इधर चला जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। इसको कहेंगे समीकरण नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं ना। किस समीकरण से आपने चलना स्टार्ट किया था, 2 से, तो 2 में मान नहीं रखोगे, मान किस में रखोगे, 1 में रखोगे। तो एक लाइन आपको मेंशन करना है कि समीकरण 3 का मान किस समीकरण में रखोगे, तो समीकरण 1 में रखने पर। ठीक बात। समीकरण 1 हमारे पास क्या था, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। हमें x बराबर क्या रखना है, तो x बराबर -1 -y बाई 2, और फिर क्या है प्लस में 2y बराबर के 0। अब इसको जब फर्दर हम सॉल्व करेंगे, 3 का -1 से गुणा कराएंगे तो -3 हो जाएगा, और -3y हो जाएगा। देखो 3 1 कम 3, माइनस के 3 हो गया, और 3 का -y से कराएंगे -3y हो गया, और बट्टे में 2 है प्लस के 2y है, बट्टे में 2 है और प्लस में क्या है 2y है, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस 2 को हम इस तरफ ले जाएंगे, उसके लिए हमें हर बराबर करने पड़ेंगे, तो 2 3 6, यहाँ -6 हो जाएगा, ये माइनस का 3y ही रहेगा, प्लस के 2 दूनी क्या हो जाएगा 4y, बराबर के 2 0, 6 जाएगा तो प्लस कर देगा 3y 4y, तो टोटल यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा y 6 जाएगा इधर तो प्लस कर देगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस के 6 आ गई। समझ गए, y की वैल्यू प्लस के 6, हमें x की वैल्यू लाना है। x की वैल्यू लाने के लिए किस समीकरण में मान रखेंगे, समीकरण 3 में मान रखने पर आप किसी भी समीकरण में रखकर मान प्राप्त कर सकते हो। समीकरण 3 क्या है, x बराबर -1 -y बाई 2, तो यहाँ पर देखो -1 है, प्लस माइनस माइनस का 6 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। ठीक बात। तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 7/2 आ जाएगा, -7/2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, -7/2 हो जाएगा। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं, हमें नहीं लग रहा कि हमारा आंसर सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे कितनी, -7/2, तो 7 त्रिक 21, 21 बटे कितना हो गया, 7 त्रिक 21/2, -21/2। y की वैल्यू रखेंगे 6 6 दूनी 12, 0 तो आएगा नहीं, तो कुछ तो गड़बड़ी हुई है हमसे, कुछ गड़बड़ी हुई है। क्या हुई है एक बार हम चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ रखा तो ये आ गया 3 1 कम 3, -3 और -y। चलो देखो, आपको भी ऐसे चेक कर लेना है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको चेक करके बताता हूँ। हमसे गलत हो गया भाई, क्योंकि गलतियाँ हमसे भी हो सकती हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस बार हम समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण हम जहाँ 2 से चल रहे थे वहाँ 1 से हम देखते हैं क्या 1 से हमारा आंसर आ रहा है। आओ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे तो हमारा 3x बराबर क्या होगा, -2y, और 3 गुणे से यहाँ चला जाएगा बट्टे में, तो यहाँ से तो हमें आसान लग रहा है कि अब आ जाएगा। तो अब समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में, क्योंकि इस बार 1 से चले हैं। तो 2 में हमारा है 2x के स्थान पर कितना रखेंगे, तो x के स्थान पर रखना हमें -2y/3,
और प्लस में है y बराबर के माइनस के 1। 2 दूनी 4 माइनस के 4y बटे 3 प्लस के y बराबर माइनस के 1। 3y उधर जाएगा माइनस के 3, माइनस के 4y प्लस के 3y बराबर माइनस 3, कम माइनस 3 हर बराबर करके उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आप यहाँ पर देखो अल्टीमेटली कितना आ गया, माइनस के y बराबर के माइनस के 3, माइनस के y बराबर माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। y बराबर 3 है तो समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारे पास क्या है, जरा देखो समीकरण 3, ये देखो यानी x बराबर आ जाएगा माइनस के 2 इंटू ये हो जाएगा 3 और y कितना है 3, 3 से 3 खत्म, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2 आ जाएगी। अब ये आंसर सही लग रहा, चेक कर लीजिए एक बार। x की वैल्यू माइनस 2 रखोगे तो 2 3 6 माइनस 6 और 3 दूनी 6 माइनस 6 प्लस 6 6, यानी ये जो आंसर आए हैं बिल्कुल करेक्ट है। रख कर देख लो, इतना ही आएगा, ठीक है ना, रख कर देख सकते हो आप। कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक, बोलो कोई नहीं परेशानी ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगला नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर। ये बात बिल्कुल डन हो गई ना, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो बिल्कुल ऐसा इसी चैप्टर का क्वेश्चन है और इसी विधि से ही आपको लगाना है, शॉर्टकट मत लेना। जब मैं यहाँ पर बोर्ड पर 2 बार बता सकता हूँ तो आप भी ईमानदारी के साथ एक बार अच्छे से लगा सकते हो। क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर माइनस के 6 और दूसरा है x प्लस के y बराबर माइनस के 18। प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है। चलो जल्दी से थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। किसी भी समीकरण से चल रहे, हम समीकरण 1 से चल रहे हैं। समीकरण अगर मैं 1 से चल रहा हूँ तो ये है x माइनस वाई बराबर माइनस के 6, माइनस के y ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लस में माइनस 6 प्लस के 6, ये समीकरण नंबर 3 प्लस के y, ये समीकरण नंबर 3 बन गया। समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, ज़रा कमेंट करके बताओ। समीकरण 3 का मान हम 1 से चले हैं ना, तो समीकरण 2 में रखेंगे, है ना, समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर माइनस के 18, x के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस के 6 प्लस वाई बराबर माइनस के 18। ठीक है भाई, देखो x के स्थान पर मैंने माइनस 6 प्लस वाई रख दिया, y होकर 2y हो गया और ये माइनस 18, माइनस का 6 जाएगा प्लस का 6, तो 2y बराबर 12, 6 18 माइनस के 12, 2 से काटेंगे 6 बार में, y बराबर माइनस के 6, y की वैल्यू माइनस के 6 आ गई है। अब हम समीकरण किस में रख देंगे, y बराबर माइनस 6 समीकरण 3 में रख दें। समीकरण 3 हमारे पास कह रहा है कि x बराबर माइनस के 6 प्लस वाई, यहाँ माइनस के 6 रखोगे तो x बराबर माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 12, x बराबर माइनस के 12 और y बराबर माइनस के 6। उत्तर की अगर मैं जांच करूंगा, x बराबर माइनस के 12, y बराबर माइनस के 6, माइनस 12 माइनस माइनस प्लस, 12 से 6 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। उत्तर जो आया है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ये आपको समझ लेना है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पर पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा अच्छे से समझना। 2 बार पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको ये देखो, ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बन सकता है और लगभग विद्यार्थी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे। क्वेश्चन कह रहा 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या जिसका इकाई अंक, जिसका जो इकाई अंक है वो दहाई अंक से, इकाई अंक दहाई अंक से क्या कह रहा है, इकाई अंक दहाई अंक से 1 अधिक है, इकाई अंक दहाई अंक से 1 अधिक है। आगे क्वेश्चन कह रहा यदि संख्या, इफ नंबर, यदि संख्या अंकों के जोड़ के संख्या, यदि संख्या अंकों के जोड़ के
अंकों के जोड़ के कितने गुने से, 5 गुने से 3 अधिक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है तो पूछे है संख्या बताओ। तो क्या पूछे है, संख्या बताओ। मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। फिर आगे कह रहा कि यदि हम संख्या के अंकों का योग करके उसका 5 गुना करें तो कह रहा संख्या 3 अधिक है। वही आपसे संख्या पूछे है। देखो 2 अंकों की संख्या है, मतलब एक इकाई अंक होगा एक दहाई अंक होगा। तो हम मानेंगे, हमने माना कि इकाई अंक कितना हो जाएगा, इस चीज़ को मैंने मान लिया कि x होगा और दहाई अंकों को मैंने मान लिया कि y होगा। भाई आप l m n कुछ भी मान सकते हो। अगर इकाई और दहाई अंक मैंने मान लिया तो इन दोनों नंबरों से आपकी संख्या क्या बनकर तैयार होगी, क्या संख्या 10y प्लस में x बनकर तैयार होगी। कैसे, क्योंकि ये दहाई का मतलब 10 होता है, इकाई का मतलब 1, तो 10y प्लस x, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन कह रहा कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, यानी जो इकाई का अंक है वह दहाई के अंक से 1 अधिक हो जाएगा। x बराबर y प्लस में 1 हो गया। कोई परेशानी नहीं ना, क्लियर बात हो गई। अब देखो x माइनस वाई, एक्स को हम इधर ले आएंगे तो बराबर 1 आएगा। कहोगे बिल्कुल आएगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि संख्या अंकों के जो संख्या है, संख्या क्या है 10y प्लस में x, यह अंकों के योग, अंक x y हैं, इनके 5 गुने से 3 अधिक है, 3 अधिक कर दिया बस। तो इसको लगाएंगे 10y प्लस में x बराबर के, ये हो जाएगा 5x प्लस में 5y प्लस में 3। ये कैसे 5x प्लस में 5 है बराबर 3, 5x आएगा माइनस कर देगा तो माइनस के 4x, तो ये हो जाएगा 5y माइनस के 4x बराबर के 3। समीकरण नंबर 2 बना लिया। कैसे समझो, 5x आएगा माइनस करेगा तो x से माइनस 5x करोगे माइनस का 4x बचेगा। 5y आएगा माइनस करोगे 10y से 5y चला जाएगा तो 5y प्लस के बच जाएगा। अब आप देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो। यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या कह रहा है कि किसी एक के गुणांक बराबर कर लीजिए या फिर आप विलोपन लगा सकते हो। विलोपन लगाने के लिए ही गुणांक आपको बराबर करने पड़ेंगे। तो हम समीकरण 1 में किससे गुणा करा दें कि x का गुणांक बराबर हो जाए, या y हम समीकरण 1 में 5 से गुणा करा देते हैं y का गुणांक बराबर करने के लिए। हमने कहा समीकरण 1 में 5 से गुणा कराने पर मल्टीप्लाई करा दें किससे, 5 से। आप x के भी कर सकते हो, 5 से कराओगे तो समीकरण 1 बनेगा 5x माइनस के 5y बराबर 5 से एक बार में, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा समीकरण क्या था, 5y माइनस के कितना हो जाएगा 4x बराबर के कितना है 3 है। अब देखो ये दोनों चिन्ह विपरीत है, कट जाएंगे, प्लस का 5y माइनस का 5y, 5x से 4x जाएगा तो x बराबर 5 3 कितना हो जाएगा 8। x की वैल्यू 8 आ गई। y की वैल्यू यहाँ से आसानी से पता कर सकते हो, कहोगे बिल्कुल। तो इसका मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रखोगे। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 1, x बराबर 8 रखोगे, माइनस के 8 बराबर 1, तो x बराबर कितना आएगा 9 आ जाएगा। भाई x बराबर 9 आ गया, माइनस 8 जाएगा प्लस कर देगा। अब आपको संख्या बतानी है, संख्या में मान रख दो। संख्या में मान रखोगे आप यहाँ पर y के स्थान पर आप कितना लिखोगे, y के स्थान यहाँ पर यहाँ पर y का मान आएगा ना। x बराबर हमें माइनस के 8 रखना था। अच्छा एक सेकंड रुकना, x बराबर माइनस के 8 रखेंगे तो 7 आएगा। x माइनस वाई बराबर 1, x बराबर 8 रखेंगे माइनस के y बराबर माइनस के 7, y ये आ गया y बराबर 7। कैसे आएगा तो आप समझ रहे हो, 8 रखेंगे उधर जाएगा माइनस करेगा तो माइनस के 7 बचेगा, माइनस के y बराबर माइनस के 7 तो y बराबर के 7 आ जाएगा। अब इसमें हम मान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 10 क्या हो जाएगा, 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 7 प्लस 8, 78 इस संख्या का सही जवाब।
78 इस क्वेश्चन का सही जवाब, यानी वह संख्या कितनी हो जाएगी, 78 हो जाएगी। 78 78 विल बी द करेक्ट आंसर। कितना आएगा, 78 आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, क्लियर। देखिए थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं आपसे, आज कई क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, बट हमने सही करके आपको बता दिया। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा ना समझ लेना चीज़ों को, कुछ इस टाइम ज़्यादा ही मिस्टेक हो रही हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन कह रहा है अब गुणनखंड करने हैं आपको। कुछ क्वेश्चन हैं इनके, फटाफट गुणनखंड कर लीजिए ताकि इनका भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए एग्ज़ाम के पहले पहले। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 15, इसके गुणनखंड करिए। फर्स्ट नंबर, इसी का सेकंड नंबर मैं इधर पार्ट लिख दे रहा हूँ। ये सेकंड नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 12, बस ये। और एक तीसरा है वो इसके दोनों के बात करेंगे। तो इनका कैसे हम गुणनखंड कर सकते हैं, आप कहोगे सर इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस में 15 को 5 3 15, हमें प्लस में तो लाना, तो 5x माइनस के 3x माइनस के 15। भाई 5 3 15, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, है ना। तो ये x हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा x प्लस में 5 माइनस के 3 कॉमन ले लिया, माइनस लिया तो 3 पंजे 15, यानी ये आ जाएगा x प्लस के 5 एक ब्रैकेट में, देन नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस के 3। ये आंसर है क्वेश्चन का। देखो मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ बता रहा हूँ, मैं हर चीज़ लिख नहीं रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आती ना, अभी भी टाइम है, जितने दिनों का, जितने भी दिन का टाइम है, चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट पर जाओ। प्लेलिस्ट में तकरीबन 60 से 62 क्लास हैं, पूरी आपको नहीं करना है, आपके ऊपर की तकरीबन की 30 क्लासें छोड़ देनी है। ऊपर की मतलब जो पहले की क्लासें थी, आपको बस 1.5 से 2 महीने के बीच में जो क्लासें हैं 20 से 25 वही पढ़ डालिए, पूरे नंबर पक्के हैं। बात आप हमारी याद रखना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो इसको हम x 12 को 4 3 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 12। भाई इधर भी 2 2 के पेयर बना के कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4 हो जाएगा। अब माइनस के 3 लिए तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल गया, 3 चौक के 12, x माइनस के 4, यानी x माइनस के 4 एक ब्रैकेट में, x माइनस के 3 एक ब्रैकेट में, क्वेश्चन का सही जवाब। और उम्मीद करते हैं आपका भी यही आंसर आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये मैंने बहुत बार पढ़ाया आपको, फर्स्ट में भी पढ़ाया, सेकंड में भी, थर्ड में भी, और अभी को आप फोर्थ में भी 3री से 4थी बार पढ़ रहे हो इससे टाइप के क्वेश्चन। तो अब तो ये सबको आ गए होंगे। अच्छा कमेंट करके बताओ ये सबको आते ना इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 7 8 9 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ज़रा समझो। ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 9/4 के गुणनखंड करो। इसके भी आपको फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। एक बार जल्दी से करके बताओ इसके गुणनखंड क्या होंगे, फटाफट करके बताना है। इसके बाद आपका क्या है, 2 क्वेश्चन हैं और वो आपको करना है, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे, हमें पता है हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 3/2x प्लस में 3/2x। कैसे, 3 3 6/2 करोगे तो 3 आ जाएगा, और प्लस में 9/4। ये कैसे आएगा समझे हो ना। अगर 9/4 के आप फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर आप 3/2 और 3/2 करोगे, गुणा करोगे तो 9/4 आएगा। जब इनको ऐड करोगे तो 6/2 आएगा, मीन्स ये 3 आएगा, और 3 ही हमें यहाँ पर लाना था। समझ गए होंगे आप। 2 2 के पेयर बना के कॉमन ले लो, इधर भी, इधर कॉमन x मिल रहा, यानी x प्लस के 3/2 एक ब्रैकेट में, इधर कॉमन प्लस के 3/2 मिल रहा, तो x प्लस में 3 त्रिका 9 2 दूनी 4 3/2 हो गया। दोनों में कॉमन 3/2 मिल रहा है, x प्लस 3/2, यही क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। यही क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ गए हो, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या नंबर 10। ये कह रहा है एक वृत्त की परिधि
एक वृत्त की क्या दिया गया, सरकमफेरम दिया गया है, परिधि 15.7 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछे क्या है, तो आपसे पूछे उसका व्यास बताओ, उसका व्यास डायमीटर आपको बताना है, उसका व्यास क्या होगा ये आपको बताना है। सर्कल में फटाफट सब कुछ बता देता हूँ। सर्कल में व्यास जो होता है वो 2 गुणे त्रिज्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। जो इसका क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। जो इसकी परिधि होती है सरकमफेरम वो 2 पाई आर होती है। समझ में चलना, आपको सब कुछ आएगा ना। त्रिज्या क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है, बस 4 चीज़ याद है। परिधि आपको दी है, मतलब आपको क्या दिया है, 2 पाई आर की वैल्यू। और आप यहाँ से रेडियस क्या निकाल सकते हो, बोलो, बिल्कुल निकाल सकते हो। यानी 2 × 22/7 इंटू के आर बराबर के 15.7 हो जाएगा। 22 दूना 44, यानी आर बराबर क्या आएगा, 15/7 इंटू 44 नीचे होगा और इंटू 7 कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब आप देखो दशमलव हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, कितनी बार जाएगा, 157 हो गया ना। कितनी बार जा सकता, 7 7 49, 4 आ गया, 7 पंजे 35, 36 37 38 39 का 9 हाथ से 3 आ गया, 7 एकम 7 3 10, 1099 बटे कितना आ गया, 40 आ गया, 440। ये रेडियस आ गई। अब इसको काट पीट कर आप छोटा करोगे, लेकिन ना करो। आपसे पूछे क्या है, आपसे पूछे व्यास, और आपको पता है व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता। यानी अगर मैं व्यास आपसे पूछूंगा तो ये हो जाएगा 1099 बटे 440 इंटू के 2 से कटोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0। अब सीधे सीधे यहाँ पर आप देखो 1100। भाई 220 का अगर आप 5 से गुणा कराओगे तो 1100 होगा। यानी हम 5 कह सकते हैं, वो भी किसमें, लगभग में। और यही आपके बुक में भी आंसर आएगा। 1099 में केवल 1 की ही तो कमी है। 220 अगर 1099 में 1 होता तो 220 से 5 बार में पूरा पूरा कट जाता। तो इसीलिए लगभग में आंसर 5 हमने दे दिया है। आप लगभग में 4.99 जो भी आएगा उसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ऐसे भी लिख दे रहे हो 100% सही माना जाएगा। ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, और आपका वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं और उस देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जिनको भाई वीडियो पसंद आई है वो वीडियो को लाइक कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जरा समझो। एक सर्कल आपके सामने दिया गया है ऐसा, ये सेंटर है, ये साइड दिए हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी। यहाँ पर एक ऊपर एंगल बना है, ये है सी, एक नीचे एंगल बना है, ठीक है, और ये है डी। क्वेश्चन आपसे कहा है यदि एंगल, क्वेश्चन आपसे देखो क्या कहा है, यदि एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी, एंगल सी बी डी का, एंगल सी बी डी का, हाँ सी बी डी का 2 गुना है। कितने गुना है, 2 गुना है। तो पूछे है आपसे इनका मान बताओ क्या होगा, इनका मान बताओ क्या होगा, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जवाब एक बार कोशिश कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है ये, आप लगा लोगे। अभी देखो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, हमने एक बात बताई थी, हमने कहा था कि अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, कमेंट करो। अर्धवृत्त में बना कोण ऑलवेज कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर देखो क्या 2 अर्धवृत्त दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ से ऊपर का पार्ट देखो अलग, नीचे का पार्ट देखो अलग, तो एक आपको ये अर्धवृत्त में एंगल बना दिख रहा होगा, एक ये एंगल बना दिख रहा होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। अब एक बात बताओ हमें, इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री आ गया है। यानी अगर मैं यहाँ से कह दूँ आपसे, हमने कहा कि एंगल, हमने यहाँ कहा एंगल ए सी बी और प्लस में एंगल ए डी बी, एंगल ए सी बी प्लस में एंगल ए डी बी बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है।
और ये जब 180 डिग्री हो गए, मतलब ये कैसे हो गए, ये आपका कैसा चतुर्भुज हो गया, ये आपका हम कह सकते हैं कि जो चतुर्भुज है आपका कौन सा, ACBD, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसे, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180। तो हमने पता कर लिया, इसीलिए एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज है मतलब इनके भी आमने सामने का सम कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है CAD जो है CBD का 2 गुना है। CBD अगर हमने माना कि ये पूरा एंगल हमारा x डिग्री का है, तो ये इसका 2 गुना होगा, मतलब 2x डिग्री का होगा। आप कहोगे जी बिल्कुल होगा, तो इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा ना। यानी मैं कह सकता हूँ कि एंगल CAD और प्लस में एंगल CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। CBD कितना माना हमने, x डिग्री, और ये माना हमने 2x डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 2 टाइम्स है ना, और ये बराबर होगा 180 डिग्री के। 2x 3x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। 3 से काटोगे, 3 छंग 18, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। अगर x की वैल्यू 60 डिग्री आई है तो दोनों एंगल बता सकते हो, यानी ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, एंगल CBD हो जाएगा 60 डिग्री का, और ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल CA और D, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 × के 60 यानी 120 डिग्री का हो जाएगा। यही क्वेश्चन का सही जवाब है, आप इसको नोट कर सकते हो। क्लियर। तो 11 क्वेश्चन हमने किए, अभी आपके इसमें तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन इस सीरीज में बचे हुए हैं, तो मैं कंप्लीट सीरीज सॉल्व कराऊंगा। और क्वेश्चन कितना भी टफ पेपर बना दें, जितना टफ मैंने आपको पढ़ा दिया है उससे टफ वो जीवन में कभी नहीं बना सकते हैं। लिखित तौर पे ले लो या मुंह से ही मान लो, आप अगर इतना कर पा रहे हो जितना मैं करा रहा हूँ, तो ये मानो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बस चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से आपको पढ़ना है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।